चंपक तो मजे में है, चंपक अभी जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हैदराबाद के सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। ओवैसी के बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। दरअसल उन्होंने बाबरी मस्जिद के गिराए जाने का जिक्र करते हुए राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर ट्रस्ट में कोई मुस्लिम होता तो उसके घर बुलडोजर चला देते और उसका एनकाउंटर कर देते। इस दौरान उन्होंने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए संभावित गठबंधन को लेकर भी बयान दिया। 92 को जो हुआ वो एग्रेगियस एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब मुझसे पूछा गया कि बताओ आप इस पर आप क्या कहेंगे, तो मैंने इतना ही कहा, अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। और ये बीजेपी RSS वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है, बताओ हमको। और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। तो ये राम माधव जाकर पाकिस्तान से ट्रैक टू डिप्लोमेसी कैसा कर रहे हैं RSS के? वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी, वो पाकिस्तान जिसकी सपोर्ट पर दिल्ली में लाल किले पर सुसाइड बॉम्ब के जरिए 50 लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुसलमानों के हितों की अनदेखी की है। मीडिया से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए उनकी पार्टी गठबंधन करने को तैयार है। अयोध्या के राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी के मामले में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ट्रस्ट ने गलती की है। ट्रस्ट में मुसलमान को रख देते, उसे गोली मार देते और मामला निपट जाता, लेकिन अब चंपक हो रहा है। मैं क्या कह सकता हूं? उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 70 साल से राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को नेतृत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए उनकी पार्टी किसी भी दल से गठबंधन करने को तैयार है। उन्होंने मुसलमानों से जागरूक होने का आह्वान किया। जनसभा में ओवैसी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को केवल वोट की राजनीति और दरी बिछाने तक सीमित रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती, जबकि सपा ने उन्हें गुलाम बनाकर रखा है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि यदि वे केवल वोटर बनकर रहेंगे तो उनके बच्चों का भविष्य नहीं संवरेगा और बुजुर्गों के लिए अस्पताल भी नहीं बनेंगे। भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा कि 200 साल पहले मस्जिदें थीं, थाने नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि संभल की मस्जिद को शहीद कर दिया गया और अब बाकी मस्जिदों को भी नोटिस दिए जा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि वो बिजनौर और नजीबाबाद में लोगों को नेता बनाने आए हैं। इस दौरान उन्होंने नजीबाबाद के विधायक पर भी कटाक्ष किया। यूपी में गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बने। पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, बीजेपी को रोकने के लिए अगर हमसे गठबंधन करने के लिए तैयार है तो ओवैसी आधे रास्ते चलकर आने को तैयार है।
अगर गठबंधन इज्जत मान सम्मान के साथ होगा तो ओवैसी उस गठबंधन के साथ काम करने को पूरी तरह से तैयार है। लेकिन आप समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तो कोई दरी नहीं बिछाएगा। दरी बिछाने के दिन खत्म हो गए हैं। अब हक सम्मान की लड़ाई होगी, अब नेता बनाया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।